पुराने दिन, वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, होश की नवी में भीगे वो पुराने दिन। हे गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला। तो कैसे हैं आप लोग। तो आ गया हूँ फिर से मैं लेके एक और नया ब्लॉग। तो आज तो मौसम एकदम बारिश बारिश हो रहा है, तो बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए आज मैं सोच रहा हूँ कि आज का ब्लॉग कमरे के अंदर बैठ के शूट किया जाए, बनाया जाए। और आज मैं बताऊँगा अपनी कुछ बचपन की बातें, स्कूल टाइम की बातें, कुछ यादें, और अपने जो क्लासमेट थे, अपने दोस्तों के बारे में। और दिखाऊंगा अपना कमरा कि मेरा कमरा कैसा रहता है, और मम्मी मुझे रोज़ क्यों डांटती है। एक बार मैं आपको ज़रा बाहर का मौसम दिखा दूँ। तो जैसे ही मेरे कमरे में एंटर करोगे तो पाओगे, ये देखो सारे कपड़े इसमें। ऐसा किसका टेबल होता है भाई, देखो तो। ये देखो बिस्तर के हाल, और ये देखो खिड़की। छी 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 छी। एक बार पहले मैं इसको ज़रा एडजस्ट कर। वीडियो लगा दी है मैंने अपलोडिंग में, और अब करता हूँ कमरे को ज़रा व्यवस्थित। जब तक छोटी दीदी थी तब तक कमरा एकदम चमका रहता था। उसके बाद कभी मोनू और नीसू आते हैं घर में जब, तो वो पूरा ऐसा बना के जाते हैं कमरे को सजा के, और जैसे वो जाते हैं उसके बाद यही हाल हो जाता है कमरे का। और मेरे को सबसे समझ में नहीं आता सामान को कहाँ पे एडजस्ट करूँ, कहाँ पे। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर है, सामान को एडजस्ट करना। मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पे रखना है। और बड़े अच्छे तरीके से मतलब सामान को फिक्स करते थे। ये जो काम है ना, ये सफाई कर्मचारियों का काम है। अब मैं उनसे बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी घर आएँ, स्पेशली नीशू को। मोनू ने तो खैर इस्तीफा दे दिया अपने इस काम से, लेकिन वो पार्ट टाइम में कर लेती है। तो जल्दी से जल्दी आएँ और सिखा के जाएँ कि कैसे एडजस्ट करना है सामान को। अब फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अपने कुछ खास चीज़ें, ठीक है। पूरा दिन चला गया और मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। इतना तो हो गया, फिर भी मेरे को मज़ा जैसा नहीं आया है इसमें। और इसको तो क्या ही बोलेंगे, नहीं हो रहा है। थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट किया। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ अपनी थोड़ी ऐसी चीज़ें जो मुझे बेहद पसंद है, और अपनी कुछ पुरानी बुक्स भी। तो ये है जिस चीज़ से मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। इनमें से जो वाइट कलर की दिख रही है ब्लू, तो वो हैंडमेड है। और ये बंदूक नहीं है, ये एक्चुअल में क्रॉस बो बनाने की सोच रहा था मैं एक, तो बना नहीं पाया। और सोबत पहले देख चुके हो, जो खुकरे हैं तीनों, ये तो मार्केट से ली हैं। इसमें से एक गिफ्ट कर रखी है, और एरो हैंडमेड है, और बो भी हैंडमेड है। तो इन चीज़ों से मुझे बहुत लगाव है, मतलब पुरानी चीज़ों से, जो भी हमारी प्राचीन चीज़ें होती हैं। तो ये सब से मुझे इतना लगाव है, और समझ सकते हो आप कि जो स्कूल के दिन थे उन्हें याद करते हुए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। कि जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हुई थी सरस्वती शिशु मंदिर बनकोट से। और जब शुरुआत में स्कूल खुला था विद्या भारती की तरफ से, तो उस समय क्या था कि जो हमारे आचार्य जी लोग होते हैं, टीचर लोग, वो धोती पहन के आते थे, और हमें एकदम से ऐसे कड़े नियम सिखाए जाते थे उस टाइम पे। बोलते थे कि नॉनवेज नहीं खाना है, और बहुत सी चीज़ें थी। और एक थे गणेश भट्ट जी, हमारे आचार्य जी थे, इंग्लिश पढ़ाते थे।
और हमको मार ऐसे पड़ती थी कि वो अपने टांगों के बीच में फंसा के फिर कमर में मारते थे वो लाठी से। तो उनके मारने से पहले मुंह सूख जाता था, ऐसे ही रोने लग जाते थे, इतनी मार पड़ती थी इंग्लिश के पीरियड में। और मैथ का तो पूछिए मत, तो मैथ में तो वैसे भी डर लगती थी मुझे, मतलब बहुत मार भी खाई, मज़े भी किए हैं। तो ये यार मेरी मतलब स्कूल की लाइफ। और पढ़ने लिखने का ऐसा था कि बचपन से पढ़ने का शौक़ था, ये नहीं कि सिलेबस से ही पढ़ूँ, कभी कॉमिक्स पढ़ जाए, कभी स्टोरीज पढ़ ली। और बड़े भाई साहब तो स्कूल से आते सीधे क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते थे, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ता था, या कुछ ड्राइंग बना ली, या कुछ उटपटांग सी चीज़ें करता रहता था, कुछ बनाने का, ये सब कुछ शौक़ था। तो पहले की मैं कुछ बुक्स है मेरे पास, तो शायद आप लोगों को ज़रूर याद आएगा, जो मेरे सहपाठी रहे हैं और जिन्होंने शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ है। ये है कक्षा द्वितीय की रामायण की किताब, जो उस टाइम पे हमें पढ़ाई जाती थी। राजकुमार राम, इसमें भगवान राम के जन्म की कथा बताई जाती है। और ये देखो, विश्वामित्र की योजना ताड़कावध के लिए। उस वक्त हमें इतनी खुन्नस आती थी, मतलब पर्सनली मुझे ताड़िका को देख के मैं खुद ही देखो, मैं सोचता था किताब में ही वध कर दूं इसका। तो ये है रामायण की किताब, जो मैंने अभी तक संभाल के रखी थी। बीच में इसका जो है बाहर का कवर मम्मी की गलती से फट गया था, मैं बहुत गुस्सा हुआ था, रोया भी था उस टाइम पे। ये है महाभारत, ये कक्षा तृतीय के लिए, हम जब तीसरी में पढ़ते थे तब है। ये देखो, तुम्हें क्या दिखता है। बात वही कहो जो पूरी कर सको, रखता बात है भाई। बचपन की बताई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो विद्या भारती की जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत एक जीवन जीने का सार है उसमें। ये देखो, यहाँ पे भी मैंने अपनी क्रिएटिविटी नहीं छोड़ी है। भगवान श्री कृष्ण को स्केच पेन से काले रंग से ऐसा बना दिया। अभी जो अंत वाला है उसमें देखना है, अभी इसमें मुझे अभी भी याद है, मैंने उसमें आखिर दुर्योधन मारा गया। हाँ, इसमें अभिमन्यु जब मारा जाता है तो इसमें भी मुझे बड़ा गुस्सा आता था, और मैं एक दूसरे जो महारथी थे उनके तीरों को डॉट पेन से एक दूसरे के उसमें लगाता था। ये देखो, मैं सोचता था कि तीर इसको ना लग के इसे लगे। कक्षा 2 में था, नादान बालक थे उस टाइम पे। ये है सदाचार की किताब, और इसमें वंदना और प्रार्थना में अंतर बताया गया है। एक बार जब निरीक्षक आए थे तब मैं शायद चौथी पाँचवीं में था, तो उन्होंने पूछा था वंदना और प्रार्थना में क्या अंतर होता है। तो किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने हिम्मत की थी जवाब देने की, ये वंदना और प्रार्थना में क्या अंतर होता है। वंदना होता है जब हम किसी को अपना, मैंने उसमें बोला था कि हम वंदना में गुणगान करते हैं, प्रार्थना में हम कुछ मांगते हैं। तो बहुत खुश हुए थे, हमारे क्लास टीचर भी बोले थे, क्लास में आके बहुत शाबाशी दी थी मेरे को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारी वंदना थी, या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना। और ये थी हमारी प्रार्थना, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब बिमल मति ते, अम्ब बिमल मति दे। अच्छा, उसके बाद होता था ये, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आत्मता स्त्रोतम होता है। ओम नमः सच्चिदानंदरूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमंगल मूर्ते।
ये मतलब ये होता था कि हमारे भारत देश में जितने भी उसको संस्कृत में उसका बखान किया जाता था, ये हमारे ऋषि मुनियों के बारे में। भोजन मंत्र, हाय हाय, भोजन मंत्र खाने से पहले भोजन मंत्र बहुत अनिवार्य था। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। ये देखो, ये गीता के प्रमुख श्लोक, बहुत गीता के याद कर रखे थे हमने उसमें कंठस्थ से सारे। अब तो भूल गया मैं गीता के जो श्लोक थे। ये हमारे धाम, हमारे त्योहार, ये थे हमारे सदाचार की किताब। ये मेरी कक्षा 8th की कॉपी है, जो सदाचार नैतिक शिक्षा की। अच्छा, ये सिग्नेचर कौन कौन पहचानता है जरा बताना। ये 30/4/2007 जल्दी सी राइटिंग थी मेरी बचपन में, अभी भी वैसी है उन्हें तो आज आपको अपने जो है अंक पत्र दिखाते हैं। ये क्या है, कक्षा 3 का सरस्वती शिशु मंदिर 2002-2003। अच्छा, इसमें से सिग्नेचर पहचानना यार, मैं बताऊं इसमें से सिग्नेचर किस किस के हैं। ये वाले जो हैं ये हैं नंदी बहन जी के, हमारी मैडम थे अभी तक हैं। और ये वाले हैं, ये पता नहीं, ये दीपा बहन जी के हैं। दीपा मैडम थी जो हमारी क्लास टीचर, शायद उस टाइम पे दीपा मैम थी। हाँ, और जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये सिग्नेचर थे हमारे जो पहले प्रधानाचार्य आए थे उस टाइम पे, हीरा बल्लभ पांडे जी, उनके सिग्नेचर हैं। ये है कक्षा 4th का, यानी कि 4th क्लास का है ये। और इसमें है फिर हमारे जो प्रधानाचार्य जी थे वो चेंज हो गए थे। ये हैं योगेश चंद्र पांडे जो हमारे दूसरे प्रधानाचार्य थे। ये वाले सिग्नेचर मेरे को याद नहीं है, जीवनाचार्य जी को तो है नहीं। यार ये वाले सिग्नेचर मुझे याद नहीं आ रहे, अगर किसी को याद होगा तो बताना पक्का यार। ये है कक्षा 5वीं का है, और ये सिग्नेचर है सुभाष आर जी का। ये है कक्षा 6 का अंक पत्र। और इसमें हमारे क्लास टीचर थे भूपेश आचार्य जी। और ये सिग्नेचर ये पता नहीं किनके हैं। और ये हमारे जो प्रधानाचार्य थे भोपाल सिंह ज्येष्ठा जी, उनके सिग्नेचर है ये वाले। ये 7वीं क्लास का है। और इनमें से भी यार ये तो भोपाल सिंह ज्येष्ठा जी के हैं, वो पिछले वाले पता नहीं किसके हैं, वो सिग्नेचर मेरे को याद नहीं। और ये भी पता नहीं, ये पूनम बहन जी थे, उनके थे, पूनम मनकोटी, ये याद आ गया। ये है संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती थी हमारी एक अलग से, उसका प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट। इसमें हमारे मतलब धर्म के बारे में हमें कितना ज्ञान है उस बारे में हमें एग्ज़ाम देना। सरस्वती शिशु मंदिर को कंप्लीट करने के बाद हम गए फिर इंटर कॉलेज बनकोट। और मुझे तब से लेके आज तक एक चीज़ से बड़ा लगाव है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। फाउंटेन पेन, उस टाइम हमारे स्कूल में बोला जाता था कि फाउंटेन पेन से ही लिखना है और बॉल पेन से लिखने से राइटिंग ख़राब हो जाती है। ये मेरी रखी हुई भी पुरानी पेन है जो मैंने उस टाइम ली थी स्कूल के टाइम पे। और ये फिर मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की, क्योंकि एक शौक बड़ी चीज़ होती है, तो ये मैंने बाद में ली थी। तो अभी आज बारिश हो रही है, तो मुझे एक बड़ी अपने स्कूल टाइम की बड़ी मज़ेदार सी बात याद आ रही है। तो हम जब 11th में गए, हमारे साइंस ग्रुप में थी 6 लड़कियां और हम थे 4 लड़के। लड़कियों में थे
पूजा होगी, लता होगी और रुचि होगी, प्रेमलता होगी, करिश्मा होगी और नीमा होगी। लड़कों में मैं हो गया, पृथ्वीराज हो गया, राकेश हो गया और एक रंजीत हो गया। ठीक है, तो बारिश का मौसम था ऐसी, तो उस टाइम हमारे सर आए नहीं थे, हम केमिस्ट्री लैब में बैठे थे बड़े आराम से। तो हमने कहीं पढ़ रखा था कि सोडियम जो होता है पानी से रिएक्ट करके जलता है। अब प्रैक्टिकली कभी किया नहीं था, तो क्या हुआ कि हमने देखा अलमारी में बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी वहाँ, तो उसमें से एक डब्बे में रखा था सोडियम। उसको केरोसिन के मतलब मिट्टी के तेल में या फिर मोबिल ऑयल टाइप का कुछ होता है एक लिक्विड, उसमें डुबा के रखते हैं। तो हमने उसको एक चिमटे से निकाला और मैंने पुन्नी से बोला, पृथ्वीराज से, कि यार मैंने ऐसा सुना है कि इसको अगर हम पानी डालें इसमें तो आग लग जाती है। तो बारिश का दिन था, ऐसे ही बाहर से एक पानी का एक ड्रम था, तो बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था, तो राकेश गया था उसमें पानी लेने के लिए। पानी लेके आया और हमने एक लैब के बगल में खाली कमरा था, वहाँ लेके के हमने उसमें पानी डाला। थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ, जैसे जैसे तेल हटा और उसने पानी के साथ रिएक्ट किया तो हल्का सा जला और ज़ोर से ब्लास्ट हो गया और पूरा कमरे में धुआं धुआं हो गया। और पृथ्वीराज के हाथ में चोट भी लगी थी। फिर हमारे सीनियर आ गए थे, हम तब 11th में थे, तो वो बोले थे यार क्या कर दिया ये सो। तो अभी मुझे बारिश देख के याद आ रही है। तो अगर कोई बच्चा अभी पढ़ता है तो ये सब ट्राई मत करना, बहुत खतरनाक चीज़ होती है, वो लड़कपन में हो जाता है। अभी कोई दोस्त कहीं है, कोई कहीं है, तो सोच के बड़ा अजीब सा लगता है कि यार काश वो बचपन के दिन लौट आते, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। बीता हुआ वक्त जो है, जब तक स्कूल में थे सोचते थे कैसे स्कूल से छुटकारा मिल जाए, और अभी सोचते हैं यार वो दिन सबसे बेस्ट थे कसम से। लौट के उन दिनों में अगर चले जाए तो वापस कौन आना चाहेगा। उस वक्त लगता था कि कैसी स्कूल छूट जाए, एक बार कॉलेज चले जाएं, फिर उसके बाद नौकरी करेंगे, ऐस होगा ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है यार। अगर कोई छोटे बच्चे देख रहे हैं तो अभी मन लगा के पढ़ लो, जी लो ये ज़िंदगी, बाद में नहीं मिलती है सब कुछ। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्लास में मेरा जो व्यवहार था कैसा था और मैं कैसा रहता था। तो शिशु मंदिर में हम 3 दोस्त थे। अंकित था, अंकित बनकोटी, और मैं था, और एक था हरीश नगर कोटी। हम तीनों के तीनों मतलब CHA, मैं हो गया, हरीश हो गया, अंकित हो गया, बैक बेंचर थे, सबसे पीछे बैठते थे और सबसे ज़्यादा शरारत और सबसे ज़्यादा मार खाने वाले हम ही लोग होते थे। और ऐसे ऐसे मतलब उठपटांग काम हमारे थे। और टारगेट कौन कौन होते थे उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हम उनको बहुत परेशान करते थे यार। और उसके बाद फिर जैसी इंटर कॉलेज में गई, मैंने साइंस लिया, उन्होंने आर्ट लिया, और फिर हम अलग अलग हो गए। फिर साइंस में हम 4 लोग हो गए, रंजीत, राकेश, पृथ्वीराज और मैं। हमारी कुछ और ही दुनिया हो गई थी तो। और हम दिन भर ऐसे बैठ के मज़े करते थे लैब में। और जब हम 11th और 12th में 11th में गए, उसके बाद क्या होता था कि हम लोग, जो हमारे फिजिक्स के टीचर तो थे नहीं, मैथ वाली मैम पढ़ाती थी हमें, और केमिस्ट्री के जो सर थे वो स्वाध्याय करने के लिए देते थे कि पढ़ो। जैसे ही सर जाते थे क्लास से बाहर, हम लोग बुक बंद करके वहाँ केबिन में बैठ के कभी कोई खेल खेल लेते थे, कभी कुछ खेल खेल लेते थे, और कभी लैब के पीछे क्रिकेट खेल लेते थे। मतलब सारे, हम लड़के नहीं लड़कियाँ भी साथ में, काफ़ी मज़े किए थे हमने यार। और आज वो दिन सोच के कभी कभी हंसी आती है यार, वो कैसे दिन थे, क्या ज़माना था। लड़कियां हमारे साथ रामबास का बैट पकड़ के खेलती थी वो। जैसे हम फिर कॉलेज में गए एकदम से बिछड़ गए, फिर सबसे कांटेक्ट ही हट गया। तो ये यार मेरी मतलब स्कूल की लाइफ। और पढ़ने लिखने का ऐसा था कि बचपन से पढ़ने का शौक़ था, ये नहीं कि सिलेबस से ही पढ़ूँ। कभी कॉमिक्स पढ़ जाए, कभी स्टोरीज पढ़ ली। और बड़े भाई साहब तो स्कूल से आते सीधे क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते थे, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ता था, कुछ ड्राइंग बना ली, या कुछ उठपटांग सी चीज़ें करता रहता था, कुछ बनाने का, ये सब कुछ शौक़ था। तो यार वो दिन बड़े याद आते हैं। आज मैंने सोच रहा था सुबह से ही, मैंने कहा आज ब्लॉग में बनाता हूँ अपने दोस्तों के बारे में। तो बड़े मज़ेदार दिन थे वो, याद कर करके कभी कभी बड़ा अजीब सा होता है। लगभग सारे दोस्त सेटल हो ही गए फिर, और जो हमारे बैच की गर्ल्स थी उनमें से शादी होगी, करीबन 1 या 2 बचे हैं, और बाकी की शादी हो चुकी है। और लड़कों में शायद एक रंजीत की हुई है शादी, और हम तीनों के तीनों अभी ऐसी हैं। और जॉब में भी लड़कों का जॉब का ही ऐसी हुआ यार।
लड़कियां तो कोई पुलिस में चलेगी, किसी की अच्छी जगह शादी होगी, और बच्चे हम वही कुएँ के मेढक कुएँ में और गड्ढुले भिखान गड्ढुल में वाला हिसाब हो गया हमारा। तो मैंने सोचा था कि अगर अब की बार टाइम होता है तो सारे जितने भी दोस्त थे सारे मिलजुल के एक बार कहीं जाएं घूमने के लिए और पुरानी यादों को ताज़ा करें। लेकिन सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए यार, किसको टाइम मिलता है कि हम निठल्ले बैठे हैं और उनकी तो लाइफ चल रही है। खैर अपना भी क्या बुरा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कल, फिर करते हैं कोई और बात, क्योंकि ये फिर ज़्यादा गहराई में जाने पे दिमाग पे असर पड़ रहा है। ठीक है, बाय, लव यू सबको, और अपना ध्यान रखना। और जो मेरे सहपाठी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना सिग्नेचर किस किस ने पहचान रखी है अपने टीचर्स जो हैं।